मेरा नाम बबली है। मैं शाहजहानपुर की निवासी हूँ, श्यामतगंज गौटिया निगोई रोड की। मेरी बेटी 19 जून 2025 को घर से बोल के गई थी अपने छोटे भाई बहन से कि समोसे लेने जा रही हूँ। मैं घर पे मौजूद नहीं थी। मैं उस दिन बधाइयों के लिए गई हुई थी सुबह 8 बजे। मेरे बेटे का फोन, पड़ोसी की दुकान से फोन आया कि मम्मी दीदी समोसे लेने गई है, मंदिर के पास अभी तक नहीं आई है। 1 बजे जब बेटे का फोन आया तो मैं अपनी बेटी का फोन लगाती रही लगातार। मेरी बेटी का फोन स्विच ऑफ आता रहा। मैंने अपने बच्चों को घर भेज दिया। उसके बाद मैं शाम को जब अपने घर आई, मैंने सदर थाने में अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद अपनी बेटी का नंबर देने के बाद मैंने बोला कि सर इस नंबर को सर्विलांस पे लगाओ। तो रणजीत बहादुर सिंह दरोगा जी बोले कि अब रात हो चुकी है, अब जो भी कुछ होगा वो सुबह होगा, सुबह देखा जाएगा। सुबह मैंने उनके पास फिर कॉल करा कि सर मेरी बेटी का कुछ पता चला। तो उन्होंने बोला कि आज नहीं, 2 दिन बाद सर्विलांस पे नंबर लगेंगे। मैंने उन्हें 2 दिन बाद फोन किया कि सर नंबर का कुछ पता चला, मेरी बेटी का कुछ पता चला। तो उन्होंने बोला जहां नंबर सर्विलांस पे लगते हैं वो सब सिस्टम उड़ गया है। तो मैंने कहा सर कब तक पता चल जाएगा, कभी अब छानबीन हम कर रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख को मैं सीओ सिटी साहब के पास गई। मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया। उन्होंने बोला हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वहां से मैं अपने घर आ गई। मेरे हस्बैंड ने किसी से बात करके मुझे एसएचओ साहब के पास भेजा। उन्होंने कहा कि वहां चले जाओ। मैं एसएचओ साहब के पास गई। मैंने कहा सर मेरी बेटी का कुछ पता चला। उन्होंने मेरे से बोला कि कोरो कुइया के पास 22 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी, वो तुम्हारी है। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं तुम्हारी बेटी की है, मुझे नहीं दिखाई गई वो बॉडी। उसके बाद मैंने कहा सर हमें कुछ नहीं दिखाई। ने बोला कि वो बॉडी हमने बबली को दिखा दी है। उसके बाद जब दरोगा जी को बुलाया गया, उन्होंने हमें फोटो में दिखाया। उसमें मेरी बच्ची मृत अवस्था में उल्टी पड़ी हुई थी। मैंने अपनी बच्ची को उसके कपड़े चप्पल से पहचाना कि ये मेरी ही बेटी है। उसके बाद मुझे मर्चरी ले जाया गया 24 तारीख को। 24 तारीख को जब मर्चरी में मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची की शक्ल देखनी है, तो उन्होंने जब हटाया तो मेरी बेटी के चेहरे पे बिल्कुल मांस नहीं था, पूरा स्केटल था। वहां से मुझे शाम को 4:30 बजे बॉडी दे दी गई और कहीं जाओ यहाँ से। मैं अपनी बच्ची की बॉडी लेके आ गई। उसके बाद मैंने बोला कि मेरी बच्ची क्या कहते हैं, मेरी बच्ची को किसने मार दिया, मैं चक्का जाम करूंगी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने कहा कि अगर चक्का जाम करोगे तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। डर के कारण मैंने अपनी बच्ची को पंचपीरों के पास दफना दिया जाके। उसके बाद पुलिस के रोज चक्कर काटते हो, कभी एसएचओ के पास मैं जाती रही। मैंने कहा सर कुछ पता चला मेरी बच्ची का? जिनके खिलाफ मैंने नामजद लिखवाई रिपोर्ट, पहले दरोगा जी ने हमसे बोला कि जिनके खिलाफ शक है, जिन्होंने तुम्हारी बच्ची के साथ किया है, उनका नाम लिखवाओ। हमने लिखित में उनका उस लड़के का नाम भी लिख दिया। उस लड़के का लिखित में देने के बाद हमने दरोगा जी से बोला सर अब तो कम से कम मेरी लड़की को इंसाफ दिला दो। उन्होंने बोला कि हाँ अभी त्योहार चल रहे हैं, त्योहार के बाद तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। हम एसएचओ साहब के पास गए। हमने एसएचओ साहब से बोला कि सर मेरी बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा, मेरी बच्ची मुझे सपने में दिखाई देती है। उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने वहां से हम चले आए। हम फिर उसके बाद एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस में हमने तहरीर दी। हमने सर को बताया कि सर इतने दिन हो गए हमारी बच्ची का, अभी तक जो मुलजिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। हम वहां से भी चले आए। उसके बाद हमने बजरंग वो यहाँ पे हैं राजस्थान की सोनिया मैम, उन्होंने हमारे पास कॉल की। उन्होंने बोला कि क्या घटना घटित हुई है। हमने उन्हें पूरी जानकारी दी। उन्होंने हमें यहाँ पे भीमराव वालों से मिलवाया, उनसे हमारी बात करवाई। उनके साथ हम एसएचओ साहब के पास गए। उन्होंने बोला 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बेटी का डीएनए, आपका जो डीएनए हुआ है, डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। आज 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से मैं कभी यहाँ कभी वहां भटक रही हूँ। सर के पास जाती हूँ तो सर ये कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा मेरी बच्ची को इंसाफ? आज 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से मैं ऐसे दर ठोकरे खा रही हूँ। मैं खन्ना जी से भी सर से मिलने गई थी, तो हमें एसएचओ ने कह दिया यहाँ आई हो तो मामला दब जाएगा, यहाँ से जाओ। डर के आगे इतना नादान थी, नहीं समझ पाई कि पुलिस क्या करना चाहती है क्या नहीं। हम वहां से चले आ गए। उससे 20 दिन पहले जिस लड़के का नामजद मैंने नाम लिखवाया, उस लड़के ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था। उसकी रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई, मगर पुलिस वालों ने ऐसा मेरे पे दबाव डाला कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं रह जाओगी,
राजीनामा ले लो, अपना बयान वापसी ले लो। मजबूरी में मैंने वो बयान वापसी ले लिया। उसके 20 दिन के बाद मेरी बच्ची के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है। उसके बाद मैंने अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए हर जगह कोशिश कर ली, मगर मुझे हर जगह से निराशा मिली। मेरी खन्ना जी से प्रार्थना है, योगी जी, मोदी जी से, आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हो, आज मेरी बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है। आखिरी समय पे मैं अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाई। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी के साथ जैसी हैवानियत की गई है, मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दो। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खुलेआम घूमता है, मैं जब भी निकलती हूँ तो बस यही धमकी देता है, जो करना था कर लिया, मुझे देख के थूकता है। मेरे और भी 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके साथ कुछ हो गया, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नोएडा में रहते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मुझे यहाँ रहने में भी खतरा है। अगर कुछ भी होता है मुझे, मेरे बच्चों को, तो उसके जिम्मेदार जिस लड़की उसका भाई, उसकी माँ, इन तीनों ने मेरी बच्ची को जान से मार दिया है। मैं श्यामतगंज कटिया की निवासी हूँ, और वो जो लड़का है वो भी वहीं का है, वो वाल्मीकि समाज का है। जब मैंने उस लड़के के ऊपर, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी इस लड़के ने मेरे साथ बलात्कार किया है, मैंने उस लड़के के ऊपर रिपोर्ट लिखवा दी, तो गांव वालों ने कहा ये वाल्मीकि समाज का है और तुम पाल हो समाज की गडरिया, अगर समझौता नहीं किया तो आगे तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी बदनामी के चक्कर में मैंने उनसे राजीनामा ले लिया। और बजरंग दल वालों को भी जब इस बात का पता चला, तो उसमें से एक बजरंग दल वाले मुझे वीडियो कॉलिंग करके बात करते थे। फिर बाद में तो मैंने उनसे बोला कि बात करनी है तो मुझे वॉइस कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग मत किया करो। तो उन्होंने मुझे पैसों का ऑफर दिया और मेरे से नशीली हालत में, अपने शराब पी रखी थी, मेरे से कह रहे कि आ जाओ, हम हरदोई आ चुके हैं, आपसे हरदोई में मिल लेंगे, हम आपको योगी जी से मिलवा देंगे, योगी जी कब बैठते हैं। मैंने उनसे बोला कि सर आपने ड्रिंक कर रखी है, मेरे पास दोबारा कॉल मत करना, इसीलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मुझे कहीं से भी कोई आस नहीं मिली जो मेरी बच्ची को इंसाफ दिला पाए। 6 अप्रैल को मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद से ही मेरी लड़की घर में अकेली गुमसुम, किसी से बोलना नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैं अपने हस्बैंड के पास नोएडा गई हुई थी, एक दिन के लिए इमरजेंसी काम आ गया था, मैंने पूछा बेटा क्या बात है, कुछ तो बताओ। मम्मी कुछ नहीं है, ना खाना खाती थी, मैं कसम दे दे के खाना खिलाती थी। एक दिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी, मैंने पूछा बेटा क्या बात है, कही मम्मी मेरे पेट में दर्द नहीं बंद होता। मैंने कहा बेटा बात क्या है आखिर, कही मम्मी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा क्या गलत हुआ है, कही मम्मी मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं बताने लायक रह गई। मैंने कहा बेटा बताओ तो, कही मम्मी वाल्मीकि उस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती की, उसने मेरी फोटो वीडियो बनाई रखी है। तो मैंने कहा बेटा तुमने मुझे इतने दिन से क्यों नहीं बताया। मेरी बेटी ने मुझे 2 तारीख 5वां महीना 2025 मई में बताई। मेरी बेटी गुमसुम रहने लगी। मैंने कहा बेटा बताओ कब किया उसने बोला मम्मी मेरे साथ बलात्कार जब तुम नोएडा गई हुई थी तब मेरे साथ एक घटना घटी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से बोला, तुरंत एक्शन में आई। मैंने अपनी बेटी से बोला मेरे साथ चलो। मेरी बेटी मेरे साथ थाने आई, उसने रिपोर्ट लिखवाई। उसने बताया कि मम्मी मेरे साथ इसने इस बात की धमकी देता था कि अगर अपनी मम्मी को या घर में किसी को भी बताया तो जो फोटो वीडियोज हैं वो लीक कर दूंगा। उसके बाद मैंने 2 तारीख 5वां महीना 2025 में उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद गांव के ही और जो वाल्मीकि और समाज के लोग थे उन लोगों ने मुझे डराया धमकाया। मेरे से कहा कि जो कंप्लेंट है वो वापसी ले लो, नहीं तो यहाँ गौटिया में नहीं रह पाओगी। इस वजह से मैंने 5 तारीख 5वां महीना 2025 में रिपोर्ट वापसी ले ली। रिपोर्ट वापसी लेने के बाद 20-25 दिन 19 जून 6वां महीना 2025 को मेरी बेटी घर से गायब हो गई। समोसे लेने गई हुई थी। मैंने अपनी बेटी के लिए तुरंत ही फोन लगाया, मेरी बेटी का फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद मैं रोज सदर थाने के चक्कर काटते काटते थक गई, मुझे कोई वहां से कुछ नहीं मिला। उसके बाद 4 दिन बाद मुझे मेरी बेटी की डेड बॉडी मर्चरी में प्राप्त हुई। पुलिस वालों ने 4 दिन तक मुझे मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी की लास्ट लोकेशन क्या है या तुम्हारी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने जहाँ की अपनी बेटी का जो मोबाइल नंबर था, अपनी बेटी का मोबाइल नंबर भी दे दिया। जब मुझे मर्चरी ले जाया गया
वहां पे जो मैंने हालात देखी, मेरी बेटी के चेहरे पे मास्क नहीं था और मैं पुलिस वालों से फोटो वीडियो मांगती रही। उन लोगों ने मुझे फोटो वीडियो कुछ नहीं दी। मैंने 2-2.5 महीने बाद इधर उधर घूम के जब मुझे पता चला कि जो फॉरेंसिक वाले होते हैं उनके पास मेरी बच्ची की वीडियो फोटो होगी, मैं उनके पास गई। उनसे मैंने बोला कि सर मेरी बेटी की फोटो वीडियो हो तो प्लीज मुझे दे दो। उन्होंने मेरी बेटी की फोटो वीडियो दी। मेरी बेटी के चेहरा ऐसा था कि किसी ने मेरी बेटी को उस पे केमिकल डाल के जला दिया। जो मेरी बेटी के बाल थे वो बहुत दूर पे पड़े मिले, गले पे कट का भी निशान था। मेरी बच्ची का चेहरा पहचानी में नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान का या किसी जानवर का। इस दर्दनाक मेरी बच्ची को मौत दी उन लोगों ने। उसके बावजूद मेरी बच्ची के जो तख्ते कपड़े थे जो वहां पे कड़ा बरामद हुआ, वो भी पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं दिखाया। वो कह दिया कि सीधे डीएनए के लिए गया हुआ है। बाद में मेरे से कहा तुम्हारा डीएनए कराएंगे। 1.5 महीने के बाद तो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी और 2 महीने बाद मेरा डीएनए सैंपल भेजा गया। मैं कहती रही कि सर प्लीज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कार्रवाई करो। तो वो ये कहते इन कामों में टाइम लगता है, बस हमें यही कहते रहे इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा मेरी बच्ची को इंसाफ? और उसके बावजूद मेरी बेटी जो जहाँ पे मेरी बेटी की कोरो कुइया सिनौली पुलिस को मेरी बेटी की डेड बॉडी मिली थी, वहां पे जो पंचनामा भरा गया है वो भी गलत भरा गया है। मेरी बेटी कान में सोने के पहनी हुई थी, उसमें वो भी नहीं लिखा। जब उन्होंने एक एक छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि धागा मिला है, ये मिला, वो मिला, तो इतनी बड़ी चीज क्यों नहीं लिखी गई? क्या पुलिस सिर्फ खाने के लिए होती है? उसके बावजूद जब मैं 8-10 दिन के बाद जहां मेरी बेटी की डेड बॉडी बरामद मिली थी, मैं वहां गई तो मेरी बेटी जो गले में धागा पहनती है वहां पे मुझे पड़ा मिला। वो धागा मैं अपने घर उठा के लेके आ गई। अगर पुलिस ने उसी टाइम सही से छानबीन की होती तो धागा क्या पुलिस वालों को नहीं मिलता? उन्होंने कुछ नहीं, बस उन्हें जो चाहिए था वो उन्होंने ले लिया। उसके बावजूद कुछ भी नहीं। मेरी लड़की को ऐसे लावारिस की तरह, उसका पोस्टमार्टम जो हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। उसकी जो चीजें पहनी हुई थी वो भी उसकी रख ली गई और इसमें मुलजिम को छुपाया जा रहा है। पुलिस वालों को साफ पता है कि ये किसने किया है, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मेरी बेटी को बस इंसाफ चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।